नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीकानेर से दुनिया को दिखाई भारत की ताकत। 22 तारीख के हमले का जवाब हमने 22 मिनट में आतंकियों के ठिकाने तबाह करके लिया। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन, जिसमें प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशन भी हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस और आतंकियों की मुठभेड़ में हुआ एक एनकाउंटर। 3 से 4 और भी आतंकी छिपे होने की खबर आ रही है सामने। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 राष्ट्रीय संगोष्ठी शामिल हुए और कहा कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे भारत से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता है। और प्रदेश में मौसम की करवट लेने से बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात के बीच 14 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं यहां करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास लोकार्पण हुआ। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए हैं। दुनिया देश के दुश्मनों ने भी देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। बाईस तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है।
ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। ये मुठभेड़ सिमपोरा इलाके के चटरू गांव में हो रही है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों द्वारा एक के बाद एक ऑपरेशन चलाकर आतंकी खात्मा किया जा रहा है। आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिमपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है, जिसको सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य थीम पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे भारत से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता है। यदि मनुष्य को बने रहना है तो हमें इसे चराचर जगत के बारे में सोचना होगा, न केवल मनुष्य, न केवल जीवों, न केवल जंतु के बारे में, बल्कि पूरे जीवन विविधता के बारे में हमें सोचना होगा। संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मानवीय अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? यह वेद के उस महत्वपूर्ण सूक्त से हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए थी। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है, याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। बदायूं जिले में बीती रात आग का तांडव देखने को मिला। देर रात आई तेज आंधी तूफान के चलते उझानी कोतवाली क्षेत्र के कूढ़ा गांव में मैथा क्रिस्टल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। रात्रि 12 बजे से फैक्ट्री में आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। केमिकल फैक्ट्री के चलते आग और भयानक होती गई, जहाँ अभी भी धुएं के गुबार निकल रहे हैं। आसपास गाँव खाली करा दिए गए, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर हाइड्रोजन से लेकर तमाम तरह के केमिकल हैं, जिनकी वजह से धमाके हुए हैं। वहीं उझानी पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने स्थिति का जायजा लिया और फैक्ट्री मालिक से बात की। आग की सूचना हमें करीब 9:20 के समथिंग प्राप्त हुई थी। जैसे ही आंधी तेजी से आई और उसके बाद यहाँ आके देखा तो भारत मिंट एंड एलाइड जो कंपनी है, मेंथा का काम करती है, मेंथा बनाती है, इसमें काफ़ी आग लगी हुई थी। तो हमारी टीम आई, हमारी टीम ने फायर फाइटिंग का काम शुरू किया। तो पता भी चला कि हवा से जो इनका बॉयलर का एरिया होता है काफ़ी ऊंचा, वो टूट के गिर गया था, जिससे स्पार्किंग से आग लगने की उम्मीद इनके जो ऑफिस के कुछ कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया। ये मेंथा प्लांट में इतनी भीषण आग लगना, ये लगता है कि वास्तव में
बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ऐसी दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेलता के 2 प्लांट थे जहाँ पर उजानी इन विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी पुड़ा पर ये फैक्ट्री मोह ज्वेल की फैक्ट्री है, ये थी और पहले फैक्ट्री लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान में यूपी में कोविड संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। सीएम ने बुधवार को कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 के मद्देनजर यूपी के हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड समेत सभी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार एवं प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह सजग और सक्षम है। केंद्र ने कोविड-19 को लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की है, फिर भी थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश में निगरानी आवश्यक है। बाराबंकी जिले के रामनगर क्षेत्र अंतर्गत चौका घाट स्थित जंगल में कल शाम 6 बजे पुलिस और एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश ज्ञान चंद्र पासी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाश ज्ञान पासी मंगलवार को गोंडा में हुई मुठभेड़ में मारे गए सोनू पासी का खास था। इस पर हत्या, डकैती, लूटपाट, दुष्कर्म जैसे 70 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे। गोंडा, बहराइच, लखनऊ सहित कई जनपदों में इसकी दहशत थी। बदमाश ज्ञान चंद्र पासी को पुलिस ने दबोच लिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वो एक्चुअली पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया था और यहाँ पर लाए गए हैं और हमने बॉडी जमा करा दी है और बाकी डिटेल्स की रिपोर्ट आपको आफ्टर पीएम पता चलेगी। 3 लगी हैं, 3 गोलियां लगी हैं। एक सर पे लगी है दाहिनी तरफ, एक सीने में लगी है दाहिनी तरफ और दाहिनी तरफ जांघ में लगी है। 3 जगह से गोलियां लगी। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजना डॉक्टर MK षणमुगा सुंदरम ने जनपद बहराइच में भ्रमण कर कई विभागों का दौरा कर व्यवस्था देखी। उन्होंने मिड डे मील के भोजन को चख कर क्वालिटी देखी और संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने चिलवरिया, गोंडा रोड, बहराइच विहान बालक आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। हुजूरपुर रोड, बहराइच विहान बालक आवासीय विद्यालय का भ्रमण निरीक्षण कर भोजन कर गुणवत्ता परखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की बहुत सी योजनाओं को लेकर जो दिक्कत आ रही हैं उसे दूर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी चाइल्ड निषेध दिवस पर बहराइच में जिलाधिकारी के सहयोग से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हम इसमें संतुष्ट है और आने वाले जून 12 तारीख को एंटी चाइल्ड लेबर डे है, बाल निषेध दिवस है। सो उसमें भी एक कार्यक्रम यहाँ बनाएंगे जनपद लेवल पे और इसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी को नई उपायुक्त मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी का अध्यक्षता में एक अच्छा से प्रोग्राम हो जाएंगे और वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया होगी और लाभान्वित लोगों के लिए वॉटएवर पुरस्कृत करना और योजना को लाभ देना, ये सारे कार्यक्रम वहाँ पे होगी। 1 दिन को होगी, तो अच्छा से करने के लिए लोग निर्देश किए हैं। सो हम इस तरह का एक बरेज में यहाँ पे आके देखने में अच्छा महसूस हो रहा है और कितने भी सरकारी कार्यक्रम इसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। जौनपुर में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में आयोजित की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 100 मीटर लंबा तिरंगा लेकर मार्च किया। यात्रा सद्भावना पुल से शुरू होकर जोगियापुर कलेक्ट्रेट होते हुए शहीद स्तंभ पर समाप्त हुई। भाजपा नेत्री अंजू पाठक ने कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों को रोकने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सोची समझी रणनीति का परिणाम था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 9 एयरबेसों को तबाह कर दिया, साथ ही 100 से अधिक आतंकवादियों को भी जहन्नुम पहुंचाया।
सैनिकों के शौर्य का अभिनंदन करने हेतु जौनपुर में सद्भावना पुल से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मैं भी सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। कानपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्षेत्रीय कार्यालय में वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वीरांगना रानी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने जो विजय प्राप्त की है, उसी के उत्सव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं सांसद कानपुर रमेश अवस्थी ने बताया कि आगामी 30 तारीख को कानपुर नगर में प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। होलकर का जो शताब्दी समारोह है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। वो एक ऐसा सशक्तिकरण का प्रतीक थी जिन्होंने जो सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए जितने मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े थे उनका पुनरुद्धार कराया, जो सरोवर बनाए, पोखरे बनाए, धर्मशालाएं बनाई, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का अलग व्यवस्था किया। उस समय तोपखाना और महिलाओं की सेना को बनाया, यानी एक समाज सुधारक के रूप में उन्हें पूर्ण श्लोका और उनको लोक माता के रूप में कहा गया। आज उनका जन्म जयंती समारोह है और इसके बाद तिरंगा यात्रा निकलेगी, जो हमारी सेनाओं ने जो विजय प्राप्त की है और मोदी जी का कुशल नेतृत्व भारत को मिला है, वो विजयी मुद्रा में आज तिरंगा यात्रा का यहाँ पर आयोजन है। देखिए, आज रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने 30 वर्ष के शासन में किस तरह से न्याय, शिक्षा, कृषि पे काम किया पूरा और धर्म के लिए काम किया। उस संबंध में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने भाग लिया और उन्होंने महारानी अहिल्याबाई के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कल लखनऊ में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश के 12 जनपदों के 15 वृद्ध गो संरक्षण केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसके तहत जनपद ललितपुर में 3, बिजनौर में 2 तथा जनपद हरदोई, आगरा, श्रावस्ती, बिजनौर, संभल, बरेली, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच एवं महोबा में 1-1 वृद्ध गो संरक्षण केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन 15 गो संरक्षण केंद्रों की कुल लागत रुपए 2401.80 लाख है। प्रत्येक केंद्र में लगभग 400 गोवंश को संरक्षित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने अब तक 560 वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें से 387 केंद्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 375 केंद्र क्रियाशील किए जा चुके हैं। देसी गाय हमारी समृद्धि का आधार है। देसी गाय का दूध अमृत होता है और एक परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल जाए। तो हमारे विभाग का पूरा ध्यान और विभाग की प्राथमिकता निराश्रित गौ को संरक्षित करना और इन आज 15 गौआश्रय स्थलों का लोकार्पण किया गया है। इन 15 गौआश्रय स्थलों पर हमारे माननीय विधायक, वहाँ के प्रधान, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि ये लोग वहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि बिना समाज के सहयोग से ये समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। वैसे भी इस बार निराश्रित गौवंश के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों की फसलों का नुकसान कम हुआ है, उत्पादन अच्छा हुआ है। आज किसान उत्तर प्रदेश का संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। तो इसका एक प्रमुख कारण है कि निराश्रित गौवंश पर संरक्षित करने में योगी सरकार ने प्राथमिकता से एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने का काम किया।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर वन मुख्यालय स्थित पारिजात सभा कक्ष में वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरती पर जीवन के समस्त रूपों को बनाए व बचाए रखने, वनस्पति व पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार, स्थानीय समुदाय की औषधि को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है। भोजन, वस्त्र व आजीविका सहित दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध बनाए रखने हेतु जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैव विविधता संरक्षण की जो आवश्यकता है वो इसलिए धरती पर जीवन के समस्त रूपों को बनाए व बचाए रखने, वनस्पति व पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार, स्थानीय समुदाय को औषधि, भोजन, वस्त्र व आजीविका सहित दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध बनाए रखने हेतु जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैव विविधता की सराहना के लिए हमें दैनिक जीवन के आसपास उपलब्ध पेड़ पौधे, वन्य जीव, सूक्ष्म जीव तथा पर्यावरण को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि उनके बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। एक ओर जैव विविधता हमारे जीवन की आवश्यकताओं जैसे खाद्य पदार्थ, प्रकाश, शुद्ध वायु, मृदा आदि की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर जैव विविधता हमें रोगों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैव विविधता हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी कन्नौज में कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से बालिका रुचि गुप्ता की मृत्यु के मामले में मृतक लड़की के परिजनों से मिले। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद थी। मृतक लड़की के परिजनों का गुस्सा जायज था। लोगों ने बताया कि पुलिस ने पीड़ितों पर लाठीचार्ज किया था। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की मांग करूंगा और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाकर उनको हर संभव मदद दिलवाई जाएगी। व्यापारी समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस पर लोगों ने मुकदमा हटाने की मांग की है। इस पर भी अधिकारियों से बात करूंगा। देखिए, एक बहुत दुखद घटना, एक ऐसी होनहार बेटी जो अभी 10वीं पास करके 11वीं में आई थी, उसको गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से विदिन 10 सेकेंड 20 सेकेंड बताते हैं उनकी डेथ हो गई। किसी घर में ऐसी घटना दुर्घटना होने से निश्चित रूप से लोग में गुस्सा और आक्रोशित होना लाजमी है, हो ही जाते हैं। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा दुखद है। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्णकालीन पदाधिकारियों की जन चौपाल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विपक्ष प्रमाण मांग रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद प्रमाण दे रहा है कि भारत के सैनिकों ने उनके ठिकानों को नष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जनता हमें चुनकर भेजती है कि सबको समय से खाद्य, पानी, बीज मिले, प्रदेश में अमन चैन रहे। जो विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार से चल रही है वह योजनाएं जनता तक पहुंचे, ये उद्देश्य सबका होना चाहिए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर भी कहा कि अगर आज कहीं भी अपराध हो रहा है तो 24 घंटे के अंदर अपराध करने वाला व्यक्ति सलाखों के अंदर जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर अगर कहीं अपराध हो रहा है तो अपराध करने वाला व्यक्ति सलाखों के अंदर 24 घंटे के अंदर जा रहा है। कल तक प्रदेश में आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, सपा की सरकार रहा करती थी, बसपा की गवर्नमेंट रहती थी, तो बड़े पैमाने पर प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है प्रदेश में, देश में मोदी जी की सरकार है। आज कर्फ्यू और दंगे हिम्मत नहीं पड़ती है। अगर कोई हिम्मत करता है तो वो या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर।
संभल में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने कहा कि हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल करेगा। हमें दो काम करने हैं, एक तो उच्चतम न्यायालय में कैवियट दाखिल करनी है, जिससे अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाता है तो उसमें पहले हमें सुना जाए। दूसरा ये करना है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जाए, उसको खुलवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर मस्जिद पक्ष निर्णय के खिलाफ नहीं जाते हैं तो 3 जुलाई से ट्रायल शुरू होगा। हिंदू पक्ष के पास काफी सबूत है, एएसआई के पास भी काफी रिकॉर्ड है। साल 2018 तक मस्जिद के बराबर में जो कुआं है वहां पर हिंदू पक्ष द्वारा कुआं पूजन होता था। उस रिट याचिका के लिए ट्रांसफर टू उच्च न्यायालय इलाहाबाद इस डायरेक्शन के साथ मस्जिद कमेटी को कि आप अपनी बात जाके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जाके कहिए। उसका सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद 19/5 के लिए उसका निर्णय आ गया और उनकी याचिका के लिए निरस्त कर दिया। देखिए, अगर मस्जिद कमेटी उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाती है तो निश्चित रूप से केवल दाखिल करेंगे। एंड हमारे लिए विचार कर रहे हैं इस बात के लिए कि जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णय दिया गया है उसमें सर्वे रिपोर्ट ओपन करने का कोई सेंटेंस नहीं है, वो मौन है हाई कोर्ट का निर्णय। इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय जाना है कि सर्वे रिपोर्ट को खोला जाए। कौशाम्बी जिले के गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही दिन में बिना किसी आवेदन के 60 लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र बन गए। सिराथू ब्लॉक के फासिलपुर गोपालपुर गांव में 2.5 साल पहले लक्ष्मी नारायण पंचायत सचिव के पद पर तैनात थे। पूर्व सचिव के नंबर पर एक बाद एक करीब 60 मैसेज आए। ये मैसेज सीआरएस पोर्टल से फासिलपुर गोपालपुर गाँव के 60 लोगों के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में थे। इसे वर्तमान सचिव जितेंद्र प्रकाश त्रिपाठी भी हैरान है। अब इस मामले की एक जानकारी जुटाई जा रही है कि कहां चूक हुई है। हमको भी मतलब मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई थी कि ये सिराथू ब्लॉक का एक फाजिलपुर गोपालपुर है। यहाँ पे पूर्व में सचिव थे 2.5 साल पहले, उनका मोबाइल पे जो है मैसेज आ रहा है जन्म का और मृत्यु का। इस संबंध में मैंने सचिव से भी वार्ता किया और इसमें वर्तमान में जो सचिव हैं जितेंद्र मिश्र, जो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रार यही होते हैं, और इन्हीं का मोबाइल पंजीकृत है, लेकिन इनके पे कोई ओटीपी या कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो प्रथम दृष्टया ये हाईजैक का मैटर लग रहा है कि हाईजैक कर लिया गया है इनका जो मोबाइल नंबर है पुराने सचिव का। तो इसमें संबंधित सचिव को हमने कहा है कि पहले तो तत्काल आप जो है साइबर सेल में जाके इसका FIR कराएं। हरदोई में अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है और अपराध न्यूनतम स्तर पर है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुरक्षा बलों के पराक्रम की सराहना की और कहा कि हमारा विरोध पाकिस्तान की मानसिकता के खिलाफ है, न कि पाकिस्तान के आम नागरिकों से। प्रदेश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि ये सैनिकों के सम्मान और मनोबल को बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की घटना पहलगांव में हुई, ये हम सब के लिए, देश के लिए एक बहुत दुखद और हृदय को व्यथित करने वाली घटना है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने लोगों की धार्मिक पहचान पूछकर जो हमले किए, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और हम सब के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सेना ने हमारी जनता के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा किया। उसी पर ही वो कह रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिंदूर बहुत छोटा ही। हमने प्रारंभ में कहा प्रधानमंत्री जी ने कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ।
भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा ने मुजफ्फरनगर में उद्योग संवादीकरण एवं मानक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के आयोजन करता है। सरकार उपभोक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखती है। इस कार्यक्रम से उद्यमियों को गहनता से जानकारी मिली है कि वह किस तरह मानकों के अनुरूप कार्य करें। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने कार्यक्रम को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग प्रतिनिधि, उपभोक्ता हितधारक एवं ब्याज अधिकारी उपस्थित रहे। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।